हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम धुज में। और आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड जीके का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आर्थिक व्यवस्था। इसमें देखेंगे हम मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो विभिन्न एग्ज़ामों में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ से आपके एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन आपके पुटअप किए जाते हैं, एक क्वेश्चन में भी पूछा ही जाता है यहाँ से। तो ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं आर्थिक व्यवस्था से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। ये हमारी आर्थिक व्यवस्था, इसके देखते हैं हम मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने का निर्णय केंद्र सरकार द्वारा कब लिया गया? तो राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था आपका 1 अप्रैल 2001 को। मैं बता देता हूँ कि विशेष राज्य क्या होता है। देखिए, जब विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है किसी राज्य को, तो सरकार, केंद्र सरकार जब ऋण देती है, कोई ऋण देती है, तो उसका 90% हमें सब्सिडी पे मिलता है, मात्र 10% आपको रिटर्न करना होता है। और जो अन्य राज्य होते हैं उनको वो 70% सब्सिडी पे देती है और उन्हें 30% रिटर्न करना होता है। यह है विशेष राज्य और नॉर्मल राज्य में अंतर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य में ई वे बिल व्यवस्था लागू कब की गई? तो राज्य में ई वे बिल व्यवस्था आपकी लागू की गई थी 20 अप्रैल 2018 को। अब ये ई वे बिल व्यवस्था है क्या, इस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो ई वे बिल व्यवस्था क्या है? अगर राज्य के भीतर माल के परिवहन के लिए अब जो है ना, ई वे बिल होना आवश्यक है। ठीक है, आपने देखा होगा रोड पे आपके गाड़ी चेक करते रहते हैं सेल टैक्स ऑफिसर, तो वो आपका ई वे बिल मैक्सिमम चेक करते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, देहरादून में भारतीय रिजर्व बैंक के शाखा कार्यालय को कब खोला गया? तो देहरादून में जो आरबीआई का कार्यालय खोला था, रीजनल ऑफिस, वह खोला गया था आपका 30 जून 2006 को। ये क्वेश्चन कई बार आपका ग्रुप सी में आ रखा है और विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र द्वारा दी जाने वाली ग्रीन बोनस प्रणाली के तहत अतिरिक्त अनुदान कितने प्रतिशत दिया जाता है? तो केंद्र द्वारा ग्रीन बोनस प्रणाली के तहत अतिरिक्त अनुदान दिया जाता है 2%। अब ये है क्या, जो टोटल हमारा योजना बजट है, जो टोटल योजना बजट होता है उसका 2% केंद्र सरकार राज्य को देती है। तो ये लगभग अप्रॉक्स में हर साल हमारे राज्य को लगभग 1000 करोड़ रुपए यहाँ से मिलते हैं ग्रीन डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो राज्य योजना आयोग का गठन किया गया था आपका 31 मार्च 2001 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है? तो राज्य योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है आपका मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे आपके आर के धर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के सभी परिवारों का कम से कम एक खाता खोलने के लिए कब 100% वित्तीय समावेशन योजना आरंभ की गई? तो यह योजना आरंभ की गई थी आपकी 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्य संवर्धित कर अर्थात वैट प्रणाली में कुल कितनी दरें थीं? तो वैट प्रणाली जो है हमारी, वैट इसकी फुल फॉर्म भी आती है वैल्यू एडेड टैक्स, इसमें कुल कितनी दरें थीं? तो इसमें आपकी 3 दरें थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जीएसटी उत्तराखंड में कब लागू हुई? तो जीएसटी उत्तराखंड में कब लागू हुई थी? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है आपका एग्जामों में। तो ये हुई थी हमारी 1 जुलाई 2017 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में सहकारी सहभागिता योजना कब शुरू हुई? तो राज्य में सहकारी सहभागिता योजना शुरू हुई थी आपकी 28 मई 2005 को। ये जो योजना शुरू की थी, ये की थी हमारे जो सीएम थे आपके एनडी तिवारी जी ने ये योजना शुरू की थी। इसमें क्या होता है, किसान को 5 से 5.5% की दर पर ऋण दिया जाता था। उसे विभिन्न कृषि से संबंधित यंत्र खरीदने, पशुपालन तथा डेयरी के लिए। लेकिन अब ये योजना का नाम परिवर्तन कर दिया गया है। इसका नाम अब जो है दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना, ये 2018 के बाद किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में वेट कब से लागू हुआ? तो राज्य में आपका वेट लागू हुआ था 1 अप्रैल 2005 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप आपको बताना चाहिए। ये क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने पनचक्की को लघु उद्योग का दर्जा कब दिया? तो लघु उद्योग का दर्जा दिया था आपका अप्रैल 2001 को। ये मैंने कुछ आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बताए। यहाँ से आपका क्वेश्चन एक आधा बनता ही है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।